जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस.एम. मिश्रा में। दोस्तों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास चलाई गई है, जो कि नोट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला टॉपिक है जो है वर्णमाला। तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछे तो शब्द। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द हो जाता है, लेकिन अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे। जब किसी शब्द को लिखा जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। जब किसी शब्द को बोला जाता है तो उसे ध्वनि कहते हैं। जब किसी शब्द को लिख दिया जाता है तो वर्ण बन जाता है, लेकिन जब किसी शब्द को बोला जाता है तो उसे ध्वनि कहते हैं। उच्चारण होने पर ध्वनि का निर्माण होता है। वर्ण के प्रकार दो होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन की परिभाषा क्या है? जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे बोला गया ख, तो इसमें ख भी है और प्लस अ भी है। ख और प्लस अ दोनों है, तो ये व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब यहाँ पर दो शब्द हमारे पास आते हैं, अ और अह। तो इन्हें अनुस्वार बोला जाता, अयोगवाह बोला जाता है। इन दोनों को अयोगवाह और इसे बोला जाता है अनुस्वार, और इसे बोला जाता है विसर्ग। तो इसको ध्यान रखेंगे। अ और अह अयोगवाह होते हैं, जिसमें अ होता है अनुस्वार और अह होता है विसर्ग। स्वर स्वर हमारे पास 11 होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। लेकिन लिखने के आधार पर स्वर की संख्या 11 होती है। लिखने के आधार पर 11, लेकिन उच्चारण के स्थान पर 10 होती है। इसमें री उच्चारण के स्थान पर काउंट नहीं होता है। आगे चलेंगे। स्वरों के प्रकार। स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कम समय में बोला जाता है। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय में बोला जाता है। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय में बोला जाता है। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री ये 4 होते हैं। ह्रस्व इसमें कम समय लगता है, ये यानी ये सिंगल मात्रा वाले होते हैं। दीर्घ स्वर में डबल मात्रा वाले, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ इन्हें संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय यानी खींच कर जिसमें बोला जाता है। जैसे राम बोला गया तो ऐसे 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 लिखा जाएगा, ओ राम। ओम बोला जैसे ओम, ये हो गया ओम। जो खींच कर बोला जाता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए, अ और ई के योग से अ बनता है। अ और छोटे ए से अ बनता है। अ और उ से ओ बनता है, और अ और ओ से औ बनता है। अब अगला है जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, पक्ष स्वर और मध्य स्वर। अब यहाँ पर जो आ होता है, ये इसे हम आगत स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसे कहा जाता है आगत स्वर। अब जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, अग्र, पश्च और मध्य। अब अग्र कौन कौन से होते हैं? अग्र में होते हैं ई ए ऐ, यानी छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए। मध्य स्वर में केवल अ आता है, और पक्ष स्वर में सभी 3 से बनने वाले, यानी आ, उ, ओ, औ। 3 से, यानी गणित की संख्या 3 से जितने भी बनते हैं वो सीधे पश्च में हो जाते हैं। मध्य में केवल अ रहता है, और इधर
अग्र में ई ई ए ऐ 4। अब आता है मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। पहला सवृत, दूसरा अर्धसवृत, तीसरा विवृत और चौथा अर्धविवृत। सवृत में उ ई ई, अर्धसवृत में ओ और ऐ, विवृत में आ और अर्धविवृत में अ औ और ए। अगला है ओष्ठकृत के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में जिनके बोलने में ओठ गोल हो जाते हैं, जैसे उ ओ, ये हो गए वृत्तमुखी। और अवृत्तमुखी में जिनके बोलने में ओठ गोल नहीं होते हैं, जैसे अ आ ई ए ऐ। अगला है जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजाति, विजाति। सजाति में अ आ ई उ और विजाति में ए ऐ ओ औ। तो पूरे वर्णमाला को एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि नोट्स के द्वारा होगा। क्लास को थोड़ा हम तेज़ी से लेने का प्रयास कर रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर में ही पूरा टॉपिक हमारा रिवीजन हो जाए। अब व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। अब य और व, ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि य और व ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। अब इसमें होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और कचट। तब से आप इसे याद कर सकते हैं। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। तो ये हो जाएगा कचट तप। क, च, ट, त और नीचे प। ये कचट पहला हो जाता है कचट तप, तीसरा हो जाता है गजड़ दब। ये हो जाता है गजड़ दब। और ये हो जाता है पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर। पीछे के सभी पांचों को पंचमा अक्षर और नासिक के वर्ण भी इन्हें बोला जाता है। इन्हें पंचमाक्षर और नासिक भी बोला जाता है। अब अंतस्थ व्यंजन य, र, ल व अंतस्थ होते हैं। अब ऊष्मी, यानी इनके बोलने में गर्म हवा निकलती है। जैसे बोलेंगे श श और ह, तो ये ऊष्मी होते हैं, ऊष्मा छोड़ते हैं बोलने में। व्यंजन को 7 पंक्तियों में लिखा जाता है। देखिए कैसे 7 पंक्तियों में लिखा जाता है व्यंजन को। ये हो गया पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पाँचवा हो गया यहाँ तक। फिर ये हो गया छठवां, ये हो गया सातवां। तो व्यंजन को हम 7 पंक्ति में लिखेंगे। पूरे अक्षर की बात करें तो पूरा इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरे 25 हो गए। एक में 5 हैं तो 5 में 25 हो जाएंगे। 25 के बाद ये हो गए 4, 29 और ये 4, 33। तो 7 व्यक्तियों में व्यंजन लिखे जाते हैं। व्यंजन की पूरी संख्या 33 हो जाती है। और अंग और ढ ये उच्छिप्त होते हैं। इनकी विशेषता क्या है? इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता है, या तो ये बीच में होंगे या तो ये पीछे होंगे। ये अंग और ढ उच्छिप्त होते हैं। अब स प्लस र से स का निर्माण होता है। क प्लस स से छ का निर्माण होता है। त प्लस र से त्र का निर्माण होता है। और ज प्लस अ से ज्ञ का निर्माण होता है। टोटल वर्डों की संख्या अगर हम बात करें तो 11 स्वर हो जाते हैं। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। अयोगवाह 2, उच्छिप्त अंग और ढ उच्छिप्त हो जाते हैं। संयुक्त में हो जाते हैं स ह। उष्मी में स उष्मी हो जाते हैं। संयुक्त में हो जाते हैं आपके 4 संयुक्त में कौन से हो जाते हैं? आज चलिए आपको दिखाते हैं। संयुक्त में 4 यहाँ पर हो जाते हैं। ये जो एक दूसरे के योग से बनते हैं।
तो टोटल मोड़ों की अगर हम संख्या करें तो 11 यहाँ पर, अयोगवाह 2, उच्छिष्ट 2, संयुक्त 4, व्यंजन 33, दोनों कुल जोड़ेंगे तो 52 वर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। अब र के रूप की बात करेंगे तो कृपा में ऋषि वाला र हो जाता है, मात्रा में पूरा र, मात्रा यानी त्रा लिखा गया है तो यहाँ पर ये पूरा र। फिर कर्म, कर्म में ये वाला जो र है ये आधा र है, सिर के ऊपर इस खड़ी पाई के ऊपर लिखा गया है कर्म आधा र। और ये जो ट्रक में र लिखा जाता है यानी ये हो गया इसका पैर, पैर के नीचे लिखा जाता है पूरा र। र का व्यंजन रूप रि स्वर, जिस शब्द में आधा र हो उसे स्वर कहते हैं। अब प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, पहला अर्प प्राण और दूसरा हो जाता है महाप्राण। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में स्वर हो जाते हैं पहला, तीसरा, पाँचवा, यानी 1, 3 और 5 यहाँ हो जाते हैं दूसरा और चौथा। पहला, तीसरा, पाँचवा प्लस अंतस्थ इसमें हो जाते हैं दूसरा, चौथा प्लस उष्मी। उष्मी में श, श, श और ह ये उष्मी हो जाते हैं। स्वर्ण तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, पहला अघोष, दूसरा सघोष। जिनके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष में पहला और दूसरा होते हैं, इसमें 3, 4, 5 सघोष में हो जाते हैं। जिनके बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। इसमें हो जाता है पहला और दूसरा, इसमें हो जाता है तीसरा, चौथा, पाँचवा। और इसमें उच्चारण के स्थान पर होते हैं, उच्चारण के स्थान पर 25 हमारे पास होते हैं। जैसे पहला होता है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पाँचवा प वर्ग, यानी कचट तप। कचट तप लिखेंगे क, च, ट, त और प। इसमें क ख ग घ अंग, इसमें च छ ज झ ञ, इसमें ट ठ ड ढ ड़, इसमें त थ द ध न, इसमें प फ ब भ म। तो इसको याद कर सकते हैं के टी यम डी ओ, यानी केटीएम 2, के से कंठ, टी से तालु और यम से मूर्धा, डी से दांत और ओ से ओठ। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। 13 मिनट के वीडियो में इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं। तो ये हिंदी का वर्णमाला टॉपिक था। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को कृपया एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसा ही आपको और वीडियो चाहिए रीजनिंग में नोट्स वाली क्लास, या फिर मैथ में जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ऐसा अगर आपको नोट्स के द्वारा क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए क्लास को प्रोवाइड करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर ऐसी क्लास आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।